देख लें पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के जो तत्व हैं जो कि धन विद्युतीय गुण शो करता है। तो हम लोग जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के एलिमेंट रहता है, एस ब्लॉक एलिमेंट रहता है। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पर अरेंजमेंट रहता है ऐसे, एस ब्लॉक का एलिमेंट। उसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट हो जाता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट सेकेंड। उसके बाद ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये आपका ग्रुप नंबर पी ब्लॉक का। अब इसके बीच ग्रुप नंबर कितना बच जाता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। हम टोटल पीरियोडिक टेबल को देखें, आवर्त सारणी को, तो 18 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें ग्रुप नंबर पहला दूसरा एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 से 18 पी ब्लॉक, और बाकी जो शेष बचा रहता है उसको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जितने भी तत्व बचा हुआ है यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसके कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में अत्यधिक धन विद्युतीय गुण एस ब्लॉक एवं ऋण विद्युतीय गुण पी ब्लॉक के तत्वों के बीच संक्रमण का कार्य करता है। एस ब्लॉक के तत्वों के बीच और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच संक्रमण का कार्य करने वाले तत्व को कहा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट इन दोनों के बीच एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों के बीच ट्रांजिशन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ट्रांजिशन का कार्य करता है, संक्रमण का कार्य करता है। इसलिए इस डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? तो डी ब्लॉक के सारे तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व है वो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व दोनों के बीच ट्रांजिशन करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, बट इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। याद रखना, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। क्या पॉइंट बोल रही हूँ? कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। यहाँ पर लिख रही, इस पॉइंट को नोट करना, आप लोग नोट कर लेना। नोट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या है? डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। बट याद रखना, बट ऑल, बट क्या हो जाएगा? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, पूरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी तत्व हैं वो, जितने भी तत्व हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। याद रखना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो डी ब्लॉक के हैं बट वो संक्रमण तत्व नहीं होता, मीन्स संक्रमण शो नहीं करता?
तो इसको याद रखना। तो वो ऐसे 3 तत्व है जो ट्रांजिशन शो नहीं करता। तो इन तीनों तत्वों के बारे में मैं बता रही हूँ कौन कौन से तत्व हैं। Zn, Cd, कैडमियम, जिंक, कैडमियम और Hg, ये 3 तत्व हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट है ये तीनों तत्व, बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तीनों तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखना, बट दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई? क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है? इसका रीजन भी देखो। ये 3 तत्व हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। बिकॉज, क्यों या फिर वाई? तो इसका रीजन क्या है? इन तीनों में जब हम देखेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों में देखते हैं तो इनका जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक पूरी तरह से क्या रहता है? पूरी तरह से भरा रहता है। पूरी तरह से इनका डी कक्षक जो क्या रहेगा, वो फील्ड होता है। और पूरी तरह से ये डी कक्षक फील्ड होने के कारण, इनका फील्ड होने के कारण ये किसी भी प्रकार का ट्रांजिशन शो नहीं करता। किसी भी प्रकार का इसमें ट्रांजिशन नहीं पाया जाता। ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और ना ही किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसलिए इसको हम कहते हैं दीज आर, जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट, बट दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यदि क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक के तत्व में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो ट्रांजिशन शो नहीं करता, या जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट कहेंगे, तो इस तीनों को नोट डाउन कर लेना आप लोग। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट दीज आर नॉट सो ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, दीज आर नॉट सो ट्रांजिशन। तो इस चीज को याद रखना। इसका रीजन क्या है? तो रीजन मैं बता दी, इनका डी कक्षक जो है, जब इनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, अभी निकालूंगी मैं, तो इनका 3d, 10 और 4s पूरी तरह से फील्ड रहेगा। इसलिए हम इन तीनों को डी ब्लॉक एलिमेंट मानेंगे लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे। इस चीज को याद रखना। अब आता है हम लोग इसको डिफाइन कैसे करें, डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। पहला डेफिनेशन, इसको रफ कर दूं, मिटा दूं इसको जी। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करेंगे या ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। तो एक तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, डेफिनेशन इसका, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन यदि डी कक्षक में खत्म होता है तो उस तत्व को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ इस कैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d आएगा इसका। 3d में देखेंगे तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10, 8, 18 हो गया, 18 और 2 20, 3d, 4s2। ठीक है, सीधा में लिख दी
6 4 10 और 10 8 18, 18 और 2 20 और 21, 3D। तो इनका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर खत्म हो रहा है? डी कक्षक में खत्म होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में खत्म होता है, तो उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में जो है जितने भी एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों के बीच, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों एलिमेंट के बीच ट्रांजिशन का कार्य करता है। दोनों के बीच कैसा कार्य करता है? संक्रमण का कार्य करता है, ट्रांजिशन का कार्य करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। D block element is called transition element because they show S block and P block between transition। ये इन दोनों के बीच ट्रांजिशन का कार्य करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये इसका डेफिनेशन होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को 3 सीरीज में बांटा गया है। याद रखना, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्व को 3 सीरीज में बांटा गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट को कितने सीरीज में बांटा गया है? डी ब्लॉक एलिमेंट इक्वल टू 3 सीरीज में बांटा गया है। इसका 3 सीरीज है। पहला को नाम दिया गया है, देखो अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को कितने सीरीज में बांटा गया है? तो डी ब्लॉक के सारे तत्व को 3 सीरीज में बांटा गया है। 3 श्रेणी में बांटा गया है डी ब्लॉक के तत्वों को। इनका देखें कौन कौन से हैं। पहला होता है 3D संक्रमण श्रृंखला। पहला का नाम है 3D संक्रमण श्रृंखला, या इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट सीरीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रथम संक्रमण श्रृंखला, या हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन चेन। ये पहला। फिर 3D के बाद 4D संक्रमण श्रृंखला। फिर आता है 5D संक्रमण श्रृंखला। याद रखना इसको, कितने श्रृंखला में इसको बांटा गया है? तो 3 में बांटा गया है। 3D संक्रमण श्रृंखला, 4D संक्रमण और 5D। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, और इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। ये 3 है। अब इन तीनों में देखो, जो 3 ट्रांजिशन सीरीज हैं तो प्रत्येक सीरीज में 10-10 तत्व को रखा गया है। कितने तत्व हैं? 10 तत्व। सभी में देखेंगे तो 10 एलिमेंट्स को रखा गया है। कितने एलिमेंट को रखा गया है? 10-10 तत्वों को रखा गया है। 3D सीरीज में 10 तत्व होते हैं, 4D में भी 10 तत्व होते हैं और 5D में भी 10 तत्व होते हैं। तो इतने सीरीज में इसको बांटा गया है। पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट को 3 श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम इन तीनों श्रेणी में आने वाले कौन कौन से तत्व हैं, इन तत्व का सबसे पहला काम है हमारा नाम याद रखना। इन तीनों में 10-10 तत्व आते हैं। इन 10-10 तत्वों का सबसे पहला काम हमारा क्या है? उसका नाम याद रखना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना। तो देखें, मैं इसको रफ कर दूं, पूरा डिटेल्स में हम तीनों सीरीज को देखते हैं। और एक चीज और याद रखना, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है।
उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और ns2, ये इसका जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। डी ब्लॉक के तत्व है उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इस फॉर्म में निकलेगा n-1 d 1 से 10 और ns2। अब हम लोग तीनों सीरीज को मैं कंटिन्यू देखते हैं और इसको मैं कॉलम के थ्रू बता दूं तो ज्यादा आप लोग को इजी होगा समझने में। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3D सीरीज, 3D 4D ट्रांजिशन सीरीज और एक लास्ट हो गया 5D ट्रांजिशन सीरीज। इतने सीरीज हैं, इन तीनों को देखते हैं। तो यहाँ पर कॉलम में मैं बना देती हूँ। सबसे पहले कॉलम में क्या बना देती हूँ, एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है उसको देख लेते हैं और सेकंड में हम उसका क्या देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखें, तत्व, फिर उसका एटॉमिक नंबर और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ तत्व, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तीन चीजें सभी में देखना है। तत्व का नाम, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट हैं वो, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी लिख दूं साथ में, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तीनों सीरीज का मैं एक साथ बता रही हूँ, आप इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले आते हैं हम लोग 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन से तत्व हैं, तो 3D सीरीज के तत्वों का नाम लिख दे रही हूँ मैं, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। देखो 10 तत्व है कि नहीं, गिन ले, काउंट कर ले हम थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये होता है 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो कौन कौन से तत्व आएगा, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। उसके बाद 3D सीरीज के तत्वों का एटॉमिक नंबर, तो आपको एक का बस याद रखना है, स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये हुआ 3D सीरीज के तत्व, कौन कौन से तत्व हैं और उसका एटॉमिक नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं 4D सीरीज के तत्व, उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक साथ बताऊंगी। 4D सीरीज में कौन कौन से तत्व आते हैं उनका नाम देखें। इसका नाम है इटर्बियम, जर्कोरियम, नियोबियम, इटर्बियम, जर्कोरियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये 10 तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख दूं, थोड़ा दूर, सिल्वर, Ag और Cd, कैडमियम। ये 10 तत्व किसके अंतर्गत आता है, 4D सीरीज में आता है। इन सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। इटर्बियम स्टार्ट होता है 39 से, यहाँ लिख दे 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और
48 ये तत्व है। ठीक है, याद करते जाना नाम। इटरवियम, जर्कोरियम, नियोवियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 5D सीरीज। 5D सीरीज में कौन कौन से तत्व आते हैं? 5D सीरीज में आता है लैंथेनम से स्टार्ट होता है La, लैंथेनम से स्टार्ट होकर के ये शुरू होता है लैंथेनम, हैफनियम, टैंटेनम, टंगस्टन। 4 तत्व हो गया। टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, Pt, गोल्ड, Au, गोल्ड और मरकरी। ये 10 तत्व आते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग 5D सीरीज। लैंथेनम, हैफनियम, टैंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 57 से। देखो 57 से, अब ये भी कंटिन्यू करें 58, 59, 50 है ना। तो देखो इसमें थोड़ा सा देख लो, लैंथेनम के बाद यहाँ पर कुछ तत्वों को यहाँ से अलग कर दिया गया है। लैंथेनम के बाद कुछ तत्वों को, मतलब एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 57 के बाद आने वाले तत्व 58, 59, 60 ऐसे 14 तत्व को, ठीक है, लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को इस 5D सीरीज से अलग रखा गया है। 5D सीरीज से अलग उसको रखा गया है आवर्त सारणी में, और उनको आवर्त सारणी में सबसे नीचे रख दिया गया है। और वो 14 तत्वों को हम लोग कहते हैं, क्या बोलेंगे? F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे? F ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और F ब्लॉक के तत्व को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों बोलते हैं अंतर संक्रमण तत्व? क्योंकि हम जो 14 तत्व जिसको F ब्लॉक में अलग से रखा गया है, उन 14 तत्वों को इस ट्रांजिशन एलिमेंट से ही लिए हैं। इस ट्रांजिशन एलिमेंट से ही लिए हैं। और इसके अंदर से इसको क्या किया गया है? यहाँ से लिया गया है। इसलिए ये F ब्लॉक के तत्व को हम अंतर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, और अंतर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो वो है F ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। तो यहाँ 57 के बाद हम चौथा तत्व रिमूव कर दें। उसके बाद आगे इसका देखेंगे तो 72, ये हैफनियम का 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, ये तत्वों को बोलते हैं हम लोग 5D ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है 3D सीरीज के सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। नाम, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह आता है 4D सीरीज के सारे तत्वों का नाम, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या 5D। तो पहला काम आपका कि नाम याद रखना। एटॉमिक नंबर तो इजी है, नाम याद रखना, और वो भी क्रम से कैसे आप उसका नाम याद रखोगे। तो ये होता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। और यहाँ पर बताई हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, 14 तत्व यहाँ से गायब है। यहाँ से कितना 14 तत्व गायब है? 57 से 58 से लेकर के 71 तक के यहाँ पर 14 तत्व क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है, अलग रख दिया गया। इन 14 तत्वों को कहा जाता है F ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और F ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इन सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे?
आ रहा है समझ में? अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो सभी तत्वों का सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग आर्गन तक निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आर्गन तक मतलब कितना हो गया 18, AR लिखा गया 18। मैं आर्गन तक निकाल दी सभी सारे तत्वों का। आर्गन तक हम क्या कर दिए, निकाल दिए। आर्गन का कितना होता है 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका निकल गया। तो लिख दे रही हूँ, आर्गन तक हम लोग क्या कर दिए, सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। और हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम जो होता है वो हुंड रूल, अबाउ रूल, N+R रूल के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो ये हमारा निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि यहाँ पर याद रखना ये 3D सीरीज में आता है। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, 3D में जाता है। तो जब भी हम 3D में डालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे तो अबाउ नियम में हम क्या करते हैं, 3D को फिलअप करने से पहले हुंड रूल से 3D को फिलअप करने से पहले हमको किसको फिलअप करना पड़ेगा, 4s को। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3D1 4s2। देखो इसका कितना हो गया 18, 18 2 20 और 21। इसका देखें 3D2 4s2, इसका 3D3 4s2, इसका आ जाएगा 3D4 4s2, फिर 3D5 4s2। निकालते जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएं, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2। अब आ जाओ इसमें, हम लोग किस में आ जाते हैं, आपका कॉपर में आओगे तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, ठीक। अब ये 3D9 4s2 होना चाहिए। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 3D9 और 4s2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 3D9 4s2 ना हो करके इसको अलग लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, ये हो जाता है 3D10 4s1। क्यों होता है इसका रीजन मैं अभी बताऊंगी। 3D10 4s1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आगे फिर इसका निकालेंगे तो 3D10 और 4s2, ये याद रखना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, याद रखना। इसको निकालने आपको आना चाहिए कैसे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल, ये 3D सीरीज हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने। 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसमें हम क्या करें, यहाँ पर क्रिप्टॉन ले लेते हैं, Kr क्रिप्टॉन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36। Kr का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, और ये कितना हो गया 3। और चूंकि ये 4D सीरीज है तो इसको हम क्या करेंगे 4D1 और 5s2। तो 36 और कितना हो गया 3 39। ऐसे आपको निकालना है सभी का 4D2 5s2 Kr सभी में लिख लेना, Kr ये आ जाएगा 4D3 5s2, 4D4 5s2, 4D5 5s2, 4D6 5s2, 4D7 5s2, 4D8 5s2, 4D। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें भी थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा
यहाँ पर भी आ जाओ, 4D में आ जाते हैं। अब 4D में कितना हो रहा है, 4D में आएंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2 कर दें, ऐसा करें 9 और 2। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद दे रखना है कि हाँ, थोड़ा सा और देख लो, इसमें भी कुछ अपवाद में आएगा, इसको मैं आप लोग को अपवाद को बताऊंगी, है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लो क्या अपवाद है उसको। 46 में क्या करें, ये जो एस कक्षक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो एस कक्षक में ये डी कक्षक पूरी तरह से फील्ड हो जाता है और इसमें 0 आ जाता है। फिर इसमें देखेंगे तो 4D में 10 आ जाता है और 5S में 1, और इसमें 4D में 10 और 5S में 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी इसका मैं रीजन बताऊंगी, क्या क्या रीजन है जिसके कारण ऐसा होता है। बाकी इधर का आप लोग निकाल लोगे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को? क्योंकि ये 5D सीरीज है तो इसको हम क्या करें 5D में ले लें। 54 तो 5D 1 और 6S2, 54 और 3 57। उसके बाद यहाँ पर देखो 72 है, तो जिनॉन का कितना हो गया 54। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका एफ ब्लॉक आ जाएगा। एफ ब्लॉक में क्या आ जाएगा, जिनॉन तक सभी में देख लो पहले। जिनॉन जिनॉन, जिनॉन पहले लिख लेना सब में। ये अब आ जाए इसमें, अब ये 72 है, 72 है तो इसमें क्या आता है एफ कक्षक भी आने लगता है, तो ये हो जाएगा 4F, एफ में 14, 5D2 और 6S2। फिर 4F 14, 5D3 6S2, 4F 14, 5D4 6S2, 4F 14, 5D5 और 6S2, 4F 14, 5D6 6S2, 4F 14, 5D7 6S2, 4F 14। अब यहाँ आ जाओ, अब 8 और 1 करें, 8 करें और इसको हम क्या करें 1 करें, कि उसको क्या कर दें 2 कर दें, ऐसा भी कर सकते हो दोनों कंडीशन में। तो हम लोग क्या कर देते हैं इसको, चलो इसको कर दें, ये 5D8 6S2, फिर 4F 14, 510 और 6S1, 4F 14, 5D10 और 6S2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये इनका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सारे तीनों ब्लॉक के तत्वों का। ठीक है, 3D सीरीज का, 4D सीरीज और 5D सीरीज। इनका नाम आपको याद होना चाहिए, दूसरी चीज इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें देखो कुछ तत्वों का देखते हैं, जैसे कि कुछ तत्व मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ तत्व हैं ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। तो कुछ तत्व हैं जो उनका आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वैसा ना हो करके उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा क्या रहता है, चेंजेस हो जाता है। तो ऐसे इस पीरियोडिक टेबल में लगभग 5-7 तत्व हैं जिनका 5 तत्व हैं जिनका आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और
वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, उसको हम लोग पहले देख लें कौन कौन से तत्व हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आप लोग का घेरा लगा रही हूँ। सीरीज पहले में आ जाओ, 3D सीरीज में। 3D सीरीज में हम लोग देखेंगे तो 2 तत्व हैं, कॉपर और क्रोमियम। ठीक है, किसका देखें? क्रोमियम, Cr क्रोमियम है, उसका देख लें, और कॉपर का देखें। देखो मैं यहाँ पर एक घेरा लगा रही हूँ ऐसे, और इसमें देखेंगे तो होता है मोलिब्डेनम, 3 तत्व हो गया, और Ag 4, और लास्ट बच गया आपका Pt प्लेटिनम, ये Pt प्लेटिनम। इतने तत्वों को हम लोग लेंगे और इन सारे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। इन्हीं अपवाद को आपको स्पेशली देखना है। कितने तत्व को? 5 तत्व को देखना है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 तत्व हैं। इन पांचों तत्व का आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को हम जब फिल करेंगे, भरेंगे, तो वो N+L नियम के तथा बाउ नियम के विरुद्ध भरा जाता है। इसमें जहाँ इलेक्ट्रॉन जब हम लोग भरते हैं तो बाउ नियम के विरुद्ध भरा जाता है, इसलिए इनका वास्तविक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अलग होता है। इतना याद रखना इसमें। अब मैं 5 तत्वों को बताती हूँ, नीचे लिख दो, दिख जाएगा। नहीं दिखेगा? 3D4 और 4S2, ये किस नियम के अकॉर्डिंग हमें मिला